विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको बताते हैं कि जमीन हरण करने से वंश नाश होता है। राहु बुध की युति, राहु और बुध की युति जब होती है तब व्यक्ति के जीवन में किसी की जमीन बचाने की बुद्धि आती है। शहरों में कम, लेकिन गांव में ये योग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमें याद है, गांव में एक पंडित जी थे जिनके पास काफ़ी जमीन थी। पंडित जी सीधे साधे थे। उनकी पत्नी काफ़ी होशियार थी और चंचल भी थी। एक ठाकुर जो दबंग था, उसने उनकी पत्नी को फांसा और पंडित को लालच देकर 1 बीघा जमीन मांगा। पंडित जी जमीन देने को राजी हो गए तो उसने धोखे से सारी जमीन लिखवा ली। पंडित जी को पता चला तो बहुत दुखी हुए, लेकिन लड़ने की क्षमता पंडित जी में नहीं थी, तो चिंता में उनका निधन हो गया। विधवा पंडितानी कुछ कर नहीं सकी, किसी तरह से जीवन यापन किया। लेकिन ठाकुर के 3 बच्चे थे। अकाल मृत्यु हुई और ठाकुर का वंश नाश हो गया। आज वो जमीन गोचर हो गई है। वहाँ पर गांव के पशु पक्षी चरते हैं, सरकार के अंडर में। इसलिए बुध और राहु की युति हो या न हो, कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहिए। और अगर अपनी जमीन देना है तो परिवार के किसी सदस्य को देना चाहिए, नहीं तो जीवन में वंश नाश होते देरी नहीं लगती है। जमीन ये पृथ्वी माता है और माता को बेचा नहीं जाता है। इसलिए जमीन जब आपको किसी को देना हो तो आप अपने कुटुंब परिवार के किसी सदस्य से थोड़ा सा पैसा लेकर उसको दे दो, तो आपके जीवन में वृद्धि होती रहेगी। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से ग्रह क्या काम कर रहे हैं और क्या करने से आपको फायदा होगा। लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।